साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज ये कार्यक्रम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के ऑफशूट विंग बालक बालिका संघ के द्वारा ये 11 अप्रैल मनाया गया है और ये 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया है। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ था और उस समय भारत में एक विकट परिस्थिति निर्माण थी। विकट परिस्थिति क्या थी, मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। साथियों, इस समाज में ब्राह्मण के द्वारा नियम लागू था कि शूद्र और स्त्री शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी, शिक्षा नहीं ले सकती थी। तो साथियों, उस समय अब आप समझ सकते होंगे कि जो समाज पढ़ा लिखा नहीं होता था तो उस समय क्या परिस्थिति निर्माण होती थी। अभी आज देखने को मिलता है जो परिवार के अंदर विचारधारा निर्माण नहीं है, वो दिशाहीन होता है। विचारधारा जो है परिवार निर्माण करती है। परिवार निर्माण करने के लिए विचारधारा का निर्माण होना जरूरी है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने सोचा कि समाज को मुक्त करना है, इस समाज को इस ब्राह्मण के दलदल से निकालना है और इसके लिए हमें और हमारे समाज को शिक्षित करना होगा। तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं उनको पढ़ाया और पढ़ाने के पीछे उद्देश्य था कि मैं पुरुष हूँ, मैं घर के अंदर भाई महिलाओं को पढ़ा नहीं सकता, तो हमारी वाइफ, हमारी बीवी घर घर जाकर पढ़ाएगी और घर घर जाकर शिक्षा का और विचारधारा का प्रचार करेगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी इस परिस्थिति में पड़ी थी कि लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे तो ताना मारते थे। अरे पता नहीं क्या क्या उस समय उन्होंने सुना होगा। आज के दौर में जो स्त्री सुनती है और जो असभ्य लोग बातें करते हैं तो उनकी अगर जो तुलना की जाए तो पहले तो व्यवस्था ही नहीं थी कि पढ़ने की, तो कीचड़ भी डाला गया। लेकिन फूले जी समाज को उबारने के लिए, निकालने के लिए दलदल से संघर्ष करते रहे। कई स्कूल खोले और उन्होंने एक बात कही है कि शिक्षा बिना ज्ञान गया, ज्ञान बिना नैतिकता खो गई और नैतिकता बिना विकास खो गया और विकास के बिना धन खो गया और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। शिक्षा के अभाव ने इतना अनर्थ कर दिया। जो परिवार, शिक्षा तो अलग बात होती, शिक्षित भी है लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक अध्ययन नहीं है, तो तुम समझ लो कि परिवार में हमेशा जो है हमेशा एक तनाव बना रहता है। ये तनाव जो है, अब जिसमें सामाजिक ज्ञान होता है और वो जाकर इस समाज को, अपने समाज को दलदल से बाहर निकालता है। तो ज्योतिबा फूले के हम लोगों पर और हमारे देश की महिलाओं पर बहुत बड़े एहसान हैं। अगर जो
इनके एहसानों को या इनके उद्देश्य को पूरा करना है तो इनकी विचारधारा को हर घर घर निर्माण करना होगा। ये कोई आम पुरुष नहीं है, ये महान पुरुष हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से हम लोग जो है इनका अभिवादन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।